मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम आपको ले चल रहे हैं महाकुंभ का बड़ा रहस्य। पौराणिक पन्नों से और वर्तमान के विश्व के सबसे बड़े महाकुंभ से, जो प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा और इसकी भव्य तैयारियां की गई हैं। गांव का गांव बसा दिए हैं, डोम हाउस, टेंट, पुलों का निर्माण और सांस्कृतिक आस्था भक्ति का यह केंद्र बड़ा सा यहाँ पर गगनचुंबी त्रिशूल के साथ शिव का डमरू, और देखने में वह त्रिशूल जो 151 फीट यहाँ पर शिव जी का आभास करा रहा है। और यहाँ नागा साधुओं का भव्य स्वागत, शाही स्नान, एक एक पन्ना महत्वपूर्ण है। और यह तथ्य जुड़ा है हमारे महाकुंभ के 144 वर्षों के बाद उस तथ्य से जो महासंयोग के साथ पड़ रहा है। हर 12 साल में यहाँ महाकुंभ लगता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 किलोमीटर तक भव्य तैयारियां की हैं, पुलों का निर्माण किया है और डोम हाउसेस, रैन बसेरा, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध, जमीन से लेकर आसमान तक। कुछ ऐसा लगता है कि देवताओं ने स्वयं यहाँ पर, शिव जी ने आकर के इसकी संरचना की है और संवारा है। यह विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आस्था, धर्म, भक्ति, योग का वह केंद्र है जहाँ करोड़ों की संख्या में हमारे भक्त उमड़ते हैं, देश के और विदेश के। इस बार 40 करोड़ भक्तों के आने की संभावना है, लेकिन योगी सरकार ने यहाँ 100 करोड़ का इंतजाम पुख्ता करके रख दिया है। और अकेले मौनी अमावस्या को कहते हैं कि यहाँ साधु और जो नागा होते हैं उनकी विशेष छावनी होती है, उसके सहित स्नान करेंगे 6 करोड़ लोग। लेकिन योगी गवर्नमेंट ने 10 करोड़ की व्यवस्था वहाँ पर पूरी कर दी है। इतना सुंदर विहंगम दृश्य जब यह पड़ता है, यहाँ सूर्य चंद्र का एक जो खास नक्षत्र होता है महाकुंभ के दिन, वह देखना और हर पन्ना आज की पोस्ट का महत्वपूर्ण है। आप नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय प्रयागराज का महाकुंभ रहस्य, जहां 5 डुबकी लगाना और नागा साधुओं का शाही स्नान और अमृत कलश का रहस्य विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और यह महाकुंभ 12 साल में प्रयागराज में लगता है, जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। अगर हम तैयारियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रयागराज महाकुंभ के लिए देशी और विदेशी सभी भक्तों के लिए इतने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सांस्कृतिक आध्यात्मिक दृष्टि से महाकुंभ का अगर आप देखें, स्वर्ग से भी बढ़कर, और यहाँ पर जाने से मिलता है पुण्य फल और मोक्ष की प्राप्ति। अगर हम डुबकी लगा लें तो सांसारिक सभी दुखों से मुक्ति के साथ साथ हमें मिलता है संसार से जो जितने भी दुख हैं, रोग हैं, कष्ट हैं, वो हम मुक्त हो जाते हैं। और यह महाकुंभ आध्यात्म और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर आप देखें विहंगम, भगवान स्वयं लगता है कि वहां पर आ गए हों। वहां पर एक विशाल शिव का डमरू रखा हुआ दिखाई देता है, तो एक तरफ विश्व की उच्च कोटि का सबसे बड़ा 151 फीट का त्रिशूल वहां पर आपको भगवान शिव की उपस्थिति कराएगा और आपको लगेगा कि आप भगवान शिव के चरणों में बैठे आशीर्वाद ले रहे हैं। ज्ञान का, भक्ति का, आस्था का सबसे बड़ी बात यह है कि अमृत कुंभ का नाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक और वैज्ञानिक कथाओं के मुताबिक महाकुंभ का बहुत ही महत्व है। जब हम सामान्य भक्तजन वहां पर जाते हैं तो एक विशेष नक्षत्र में स्नान का
महत्व है। तो क्या महत्व है? 5 डुबकी ही हम वहां क्यों लगाते हैं? नागा ही अखाड़े में क्यों उतरते हैं? 13 अखाड़ों के नागा, एक विशेष उनका रहन सहन, वेशभूषा, जो शिव के अवधूत वेश में आपको वहां पर दिखाई पड़ते हैं, यानी वह शिव को पूरी तरह से समर्पित होते हैं। आज उनके बारे में महाकुंभ का अमृत कलश से क्या नाता है? नागा साधुओं का शाही स्नान, अनुष्ठान और डुबकी, ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है, हम वहीं आपको ले चलते हैं। तैयारियां वहां पर भव्य हो चुकी हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से यह सबसे बड़ा उत्सव है। इसकी तैयारियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतनी भव्य तैयारियां लगता है जैसे स्वयं शिव ने आकर के यह कार्यभार संभाल लिया हो। करोड़ों देवताओं के स्वागत में जैसे अपने परिवार के लिए हम तैयारी करते हैं। अगर हम बात करें तो क्यों इसका महत्व है? यहाँ पर गुरु, सूर्य और चंद्र जब इनका संगम होता है, तब हम 12 साल में यहाँ आकाश उस समय चमकदार देदीप्यमान हो जाता है। त्रिवेणी में, प्रयागराज की त्रिवेणी जहाँ 3 नदियों का संगम है, आस्था की डुबकी आप लगाते हैं। घाटों पर एक खास, आप कहीं यज्ञ हो रहे हैं, कहीं डमरू है, तो कहीं पूरे भारतवर्ष से लाए हुए वहाँ पर जैसे लगता है कि फ्लावर्स की वहाँ पर साज सज्जा कर दी गई हो देवताओं के लिए। और शाही स्नान में राजाओं की तरह हाथियों पर, घोड़ों पर, ऊंटों पर जैसे राजा आते थे, वैसे ही हमारे नागा आते हैं। हर हर महादेव के साथ में पूरा वातावरण, आकाश गूंज उठता है। और उनके रुद्र की जो साज सज्जा होती है वो होते हैं निर्वस्त्र। आज एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं। यह दर्शन मात्र करने से वहाँ पर आपको लगेगा कि जैसे हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृतत्व के लिए हमें अमृत कलश प्राप्त हुआ था, जिसमें देवताओं और राक्षसों के बीच में छीना झपटी हुई और भगवान विष्णु जी ने मोहिनी माया का रूप भर करके स्वयं इंद्र के बेटे जयंत को उस कलश को लेकर रक्षा के लिए आकाश मार्ग से भेज दिया था सुरक्षित। क्योंकि अगर वह अमृत राक्षसों को मिल जाएगा तो राक्षसी प्रवृत्ति अमर हो जाएंगी और त्राही त्राही धरती पर मच जाएगी। अमृतत्व हर किसी को नहीं दिया जा सकता। अगर आपराधिक प्रवृत्ति हो तो उससे तो बचाकर आपको रखना ही पड़ता है। यह बूंदे जब बीच बीच में छलक गई तो यह बूंदे छलकी थी प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। इन चारों जगह पर कुंभ लगते हैं और 12 साल में महाकुंभ लगता है, जब नक्षत्र वहाँ पर गुरु, चंद्रमा और सूर्य का संगम होता है। यह संगम आजकल जो होने वाला है 13 जनवरी को, यह शुभ मुहूर्त शाही पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ की शुरुआत हो रही है 13 जनवरी से। और जब आप देखेंगे वहाँ स्नान के बारे में, पूरी तैयारियों के साथ नागा स्नान करेंगे। सबसे पहले शाही स्नान होता है, उसके नियम धर्म है, किस किस तरीके से होता है। 5:03 से शुरू होगा यह प्रथम स्नान सुबह को। उसके बाद 14 जनवरी को 3:56 तक यह पौष पूर्णिमा का स्नान चलेगा। अगर हम मुहूर्त की बात करते हैं तो स्नान कब किया जाएगा, तो शाही स्नान के साथ ही सुबह 5:27 से 13 तारीख को 6:21 तक शुभ स्नान का मुहूर्त है। और दोपहर में 2:15 से 2:57 तक भक्तजन वहाँ स्नान करेंगे। फिर गोधूली मुहूर्त है, यह होता है
शाम को संध्या समय 5:42 से 6:09 तक। और निशीता यानी रात्रि, जैसे नाम से ही मालूम है, मुहूर्त रात्रि को 12:03 पर से लेकर के 12:57 तक यह स्नान होगा। शाही स्नान के बाद ही सामान्य जन स्नान कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण परंपरा है। साधु अपनी दुंदुभी के साथ वहाँ पर ढोल के साथ आते हैं, पूरे भस्म लगाए हुए, हर हर महादेव के साथ। यह एक अलग ही चमत्कारी क्षण होते हैं। और उस समय जो जल होता है वहाँ का त्रिवेणी का जल, जिसमें स्नान करते हैं लाखों भक्तजन, भीड़ उमड़ती है, वह उसको मिलता है सूर्य, चंद्रमा और गुरु का वह किरणें अमृत के समान हो जाती हैं, जिसका हमारे आत्मा और शरीर, आत्मा यानी साधुजन को कहा गया है, शरीर यानी श्रद्धालु, और इन दोनों की शुद्धि जब हम वहाँ 5 डुबकी लगाते हैं, 5 डुबकी के बिना यह पूजा, यह यात्रा, यह महाकुंभ आपकी जो है वो अधूरी मानी जाती है। इसलिए 5 डुबकी लगाना आपके लिए अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। और जब हम 5 डुबकी लगाते हैं उस समय पंचदेवों को मन मन में याद करते हैं, शिव को याद करते हैं, और अपने लिए अपने आप उस समय आप अद्भुत समय होता है, अलौकिक और दिव्य होता है। आपको सोचने का कहाँ वक्त मिलेगा जब प्रभु आपके सामने अचानक दिखाई वहाँ पर दे जाएं। और नागाओं का खास उपस्थिति मानी जाती है। जो 13 अखाड़े हैं नागा साधुओं के, सन्यासियों के, वह वहाँ पर अलग अलग अखाड़े के साथ पूरे बैंड बाजों के साथ वहाँ पर जाते हैं। फूलों की वर्षा करते हैं भक्तजन, वहाँ पर पूरी तैयारियां होती हैं, आकाश से पुष्प वर्षा होती है। यह सारा व्यवस्था हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही इतने लगी हुई है संलग्नता से कि पहले कभी कभी भीड़ में मुश्किलें आ जाती थी, लेकिन आजकल ऐसी व्यवस्था है कि भक्तजनों को जगह जगह सारी सुविधाएं, टेंट, पूरा विलेज बना दिया गया है वहाँ पर। यहाँ आपको जो पैसा नहीं खर्च कर सकते तो उनके लिए भी रैन बसेरा तक भी है। आप यह दृश्य देखें तो चकित रह जाएंगे। नागाओं के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये नागा एक तरह से योद्धा होते हैं। इनकी छावनी होती है बाकायदा। यह जंगलों में, हिमालय में, बस्तियों के बाहर आपको दिखाई देंगे, निर्वस्त्र रहते हैं। इनके शुरुआत में मात्र एक लंगोट होता है और जो बाकी भस्म होती है शरीर पर, भस्म का इनके जीवन में विशेष स्थान है। औषधियों का ये ज्ञान रखते हैं, वनों में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं। इन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान कराया जाता है। और इसकी परंपरा किसने शुरू की थी आपको तो मालूम ही है, आदि शंकराचार्य जी ने। जो हमारे आदि शंकराचार्य जी हुए हैं, उन्होंने जगह जगह आश्रम खोल दिए थे। वहाँ बाकायदा इनको भर्ती किया जाता था, जैसे योद्धा को भर्ती किया जाता था। और इन्हीं के साथ में कठोर तप इनको सिखाया जाता है। यह तप होता है योग, योग साधना, यानी गर्मी, सर्दी, बरसात में अपने शरीर को पाषाण की तरह मजबूत बना लेते हैं, जिस पर कोई असर नहीं पड़ता। मन से, क्रम से, वचन से, भावना से, शक्ति से, पूरी तरह से एक सैनिक से भी अधिक ताकत ये कठोर तप से प्राप्त कर लेते हैं। और इनका पूरा का पूरा जीवन शिव को समर्पित होता है। शस्त्र यानी संरक्षण और शास्त्र यानी ज्ञान रूपी पूरा उनके पास भंडार होता है। और मानव शरीर जो चुंबकीय क्षेत्रों का विसर्जन किया करता है, लेकिन वो बाहरी ऊर्जा से प्रभावित होता है। जब वह महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं तो बाहरी प्रभावों से हमारा मानव शरीर प्रभावित होता है। जब उस दिव्य वातावरण में और उस अलौकिक जल में स्नान करता है तो यहाँ पर शांति और सकारात्मक भरी ऊर्जा आपको शक्ति मिलती है। यह ऊर्जा शक्ति आपको
किसकी मिलती है? गुरुदेव की, सूर्य देव की, चंद्रमा की, क्योंकि वही संगम होता है। पृथ्वी में वैज्ञानिक दृष्टि से चुंबकीय क्षेत्र और ग्रहों के आधार पर ही महाकुंभ की तिथि और समय निश्चित किया जाता है। ऐसा विज्ञान, हमारे जो धर्म है, हमारी परंपराएं हैं, विज्ञान को आधार बना करके रखी गई हैं शुरुआत से। यानी भस्म कैसे इंसुलेटर का काम करती है, वह औषधीय गुणों से, वो उनके पास एक चिमटा होता है, वो उससे अग्नि को व्यवस्थित करते हैं और पूरी अग्नि के साथ में एक समय वो भोजन खाते हैं। और वह सामान्य रूप से उनको 12 साल का पद लेने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। और जब वह दीक्षा लेने के काबिल हो जाते हैं पूरी तरह, उनके घर परिवार का भी पूरी तरह से जांच की जाती है कि वो बनने के काबिल हैं या नहीं, उनको बनाया जाए या नहीं। और तब उनका एक ये भी माना गया है, जो हमने पौराणिक इन किंवदंतियों में और कहानियों में और जानकारी में जाना है कि उनको जो लिंग होता है ब्रह्मचर्य के दौरान, उसकी कोई नस खींचकर उन्हें नपुंसक भी बनाया जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से शिव शस्त्र और शास्त्रों को ही समर्पित रहें। गृहस्थ जीवन से उनका कोई नाता नहीं रह जाता। यहाँ तक कि वह माता पिता, परिवार और समाज तक के लिए अपने आप को मृत घोषित कर देते हैं। इतने कठोर उनका जीवन है। खाना भी एक समय, जमीन पर सोना, ना बिस्तर, ना कंबल, ना कुछ, निर्वस्त्र रहना। बस उनका जो श्रृंगार है वो रुद्रों का श्रृंगार होता है। भस्म होती है, एक समय खाना, औषधियों का ज्ञान का खजाना, शस्त्र हाथ में और शास्त्र भी उनके मस्तिष्क में। ये कठोर जीवन है। कोई योद्धा यूं ही नहीं बन जाता, वो समर्पित है शिव के प्रति पूरी तरह से। ये अब देखिए, तब उनको सम्मान देता है समाज। और हम जब वो महाकुंभ में आते हैं तो क्या राजा तो आराम से जीते हैं। कठोर तप जो कर रहा है और जिसके पास शस्त्र भी है और शास्त्र भी, वह बड़ा है, तो उन्हें सबसे पहले शाही स्नान वही करते हैं और उन्हीं का समाज सम्मान करता है और उनसे ही आशीर्वाद लेकर के वो सांसारिक सुख के लिए फिर वहाँ 5 डुबकी लगाते हैं। यह जो पद हैं इनके दीक्षा के बाद में, तो इनको मिलता है नागा साधु, बस्ती से बाहर रहना पद में। नागा साधु के बाद ये महंत की पदवी मिलती है। जैसे हम एमए करते हैं, बीएसडी करते हैं, एमफिल करते हैं, बढ़ते हैं हमारे पद, ठीक इसी तरह से इनकी दीक्षा शिक्षा होती है। महंत के बाद श्री महंत, फिर जमातिया महंत, फिर थानापति। देखिए, थानेपति के बाद पीर महंत, दिगंबर श्री, क्योंकि ये नग्न भी रहते हैं, महामंडलेश्वर, और उसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर, जिनका सब उनके निर्देशन में काम करते हैं। इनके 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़े 3 श्रेणी में विभाजित हैं, जैसे शैव अखाड़े, वैष्णव अखाड़े और उदासीन अखाड़े। और यह जब राख और रुद्राक्ष में इनका आप देखेंगे तो अवधूत रूप में आप खुद ही हर हर महादेव में नतमस्तक हो जाएंगे। ये युद्ध कला में पारंगत होते हैं। ध्यान और योग का इनके पास सबसे बड़ी ताकत होती है। भस्म और रुद्राक्ष इनके वस्त्र होते हैं। जीवन में ये अपना क्या है इनके पास, लोग मरने के बाद घर वाले पिंडदान करते हैं, लेकिन ये अपना पिंडदान स्वयं करते हैं, अपना श्राद्ध स्वयं करते हैं। कहते हैं हम पूरे समाज और परिवार के लिए मृत के समान है, हमारा पूरा जीवन शिव के लिए समर्पित है। इतनी कठोर तपस्या के बाद यह अपना जीवन एक तरह से यह है तपस्वी और साधु जीवन, जिसे आप यूं ही समझ सकते हैं। लेकिन जब हम इनकी गहराइयों में जाते हैं, औषधि ज्ञान से लेकर क्या इनके पास नहीं है। हर जीवन को जीने के बाद इनके 5 गुरु हैं। 5 गुरु जिनको ये मानते हैं, वह हैं सबसे बड़े सृष्टि के रचयिता शिव, भगवान पालनहार विष्णु, हमारी माँ शक्ति, और ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य, और हमारे हर शुभ मंगल कार्य को करने वाले गणेश जी। यह इन सब से
आप गुरु बना करके ये महापुरुष अवधूत बनते हैं। और यह परिवार और समाज को मृत मानकर अपने हाथों श्राद्ध करके अखाड़े में इनके हाथ में क्या होता है, बाद में एक ध्वज होता है। और 24 घंटे इन्हें, जब ये प्रक्रिया होती है, 24 घंटे इन्हें शुरुआत में वो नग्न खड़ा करते हैं, तब इन्हें दिगंबर की उपाधि भी मिलती है। नागा साधु का यह प्रक्रिया आपको हमने पन्नों से रहस्य खोला है कि इनका जीवन के बारे में, और ये क्यों समर्पित होते हैं, क्यों इनके आप सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ये शिव, विष्णु, गस्नी, अपने हमारे गणेश जी, माता लक्ष्मी, इन सब का आशीर्वाद पा करके एक विशेष पद को ये सम्मानित करते हैं। मठ और मंदिरों की रक्षा के लिए इनका धर्म शंकराचार्य जी ने बनाया था, अखाड़ों की स्थापना की थी, और कुंभ में सबसे पहले यह वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर भी अनुष्ठान करते हैं स्नान के बाद। तब ये फूलों की वर्षा के साथ भक्तजन वहाँ पर स्नान करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल से हम यह सुन रहे हैं कि आदि शंकराचार्य ने हिंदुओं की सेना यह तैयार की थी, जिसे हम छावनी के नाम से जानते हैं। ये सन्यासियों के रूप में नहीं, बल्कि यह योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। इनकी बाकायदा छावनी होती है। शिविर जो होते हैं, इनके हाथ में तलवार, भाले, त्रिशूल से ये लैस होते हैं। और शंकराचार्य जी, आपको पता ही है कि उनके केरल में जब वो जन्मे तो मात्र 5 वर्ष की अवस्था थी। उन्होंने घर छोड़ दिया था, पूरा भारत भ्रमण किया, पूरा ज्ञान का खजाना। शंकराचार्य जी ने 5 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया था, छोड़ दिया था, और भारत भर में भ्रमण किया था। भारत भर में भ्रमण करने के बाद ज्ञान का अपार खजाना था उन्हें व्यवहारिक रूप से, और जगह जगह इन्होंने 10 नाम से संन्यास आश्रम किए थे। और यह सेना शस्त्र और शास्त्रों को लेकर संरक्षण और आभूषण, शस्त्र यानी संरक्षण, शास्त्र यानी आभूषण के साथ इन्होंने सेना बनाई थी। और अब यही सेना जो है अखाड़ों में झंडा और डंका, यानी हाथ में उनके ध्वज होता है और डंका होता है यानी ढोल होता है, जिसे अपनी उपस्थिति ये दर्ज कराते हैं। और महाकुंभ में यह उपस्थिति जब हजारों की संख्या में पहुंचती है, तो हिमालय की ताकत, वन की ताकत और शिव जी के अंश के रूप में वह उनकी गुप्त साधना भी सामने आ जाती है, जिसे हम वहाँ पर संतों के स्वागत को भव्य करते हैं, उसे हम इनके प्रवेश को पेशवाई कहते हैं। इनकी पेशवाई वहाँ पर होती है। नागा साधुओं का यह रहस्य आपने जाना, धुनी का रहस्य जाना, और अमृत कलश जो जगह जगह पड़े जहाँ कुंभ मनता है वो भी आपने जान लिया। और विज्ञान की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, हमारा महाकुंभ चमत्कारी जल होता है। जब हम उसमें डुबकी लगाते हैं, पुण्य कमाते हैं, हमें दान का विशेष महत्व है। सोना दान भी करने का, इस महाकुंभ में लोग सोना दान करते हैं। लेकिन प्राकृतिक जीवन वहाँ पर नागाओं से सीखते हैं कि प्राकृतिक जीवन जो जीता है उसके पास अपने सिद्धांत, अपनी कर्मठता, अपने त्याग के बल पर वह अलग एक ताकत पैदा कर लेते हैं। इसी तरह से हर 12 साल में जब प्रयागराज में यह विहंगम दृश्य होता है, शाही स्नान का विशेष, शाही स्नान आस्था और भक्ति का विशेष संगम के साथ यहाँ पर महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा भी होता है, जिसकी शुरुआत 2019 में पहली बार हुई और उनका प्रवेश वहाँ होता है। और वह भी राजयोग स्नान के बाद, शाही स्नान के, वह भी वहाँ पर स्नान करते हैं। जो भक्तजन हैं वो सोने का ध्यान के प्रतीक के रूप में किया जाता है। और जब महाकुंभ होता है तो मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा जब शुभ स्थान पर आते हैं, तब महाकुंभ का योग बनता है। और 144 साल बाद अनूठा संयोग इस बार बन रहा है, जो अनुष्ठान के दृष्टि से और पुण्य की दृष्टि से बहुत ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और इस शाही जो नियम है, यहाँ साबुन और शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। इसी के साथ आप वहाँ आसपास के जो साज सज्जा मंदिर हैं,
वहाँ पर उनके दर्शन करेंगे तो उस दर्शन के साथ ही आपको विशेष आशीर्वाद और वो भी लेंगे जो यहाँ पर भव्यता के साथ सजाए गए हैं, चारों तरफ फूलों की वर्षा से लेकर के शिव के आशीर्वाद तक। इसी के साथ हम आपको महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका महाकुंभ यात्रा मंगलमय रहे और पूरे विश्व में शिव नागाओं और भक्ति का यह अनूठा संगम हमेशा के लिए मार्गदर्शन करता रहे। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।